नमस्कार साथियों, मैं रोहितास बिश्नोई आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं टाइम टेबल फॉर लेवल फर्स्ट रीट मेंस जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है उसके लेवल फर्स्ट वालों के लिए आज अच्छा टाइम टेबल किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा आपसे करूंगा। जैसे मेरे लाइब्रेरी में साथी गण करते हैं तैयारी और उनके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं रीट में भी और आगे जो जैसे जैसे टेस्ट दे रहे हैं, तो उनसे मैंने चर्चा की कि किस प्रकार का टाइम टेबल है वो आप फॉलो करते हो और किस प्रकार से पढ़ते हो। तो मैंने 4-5 जनों से पूछा, उसके बाद में किस प्रकार से बेहतर हो सकता है वो मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा जो रणनीति बताई जाएगी वो आपको सबको पसंद आएगी और आप उस हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्रिकी साइंस नाम से। वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप थर्ड ग्रेड से रिलेटेड आईसीटी के, शैक्षिक परिदृश्य के, आरटीई के और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। और साथ ही में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जैसे राजस्थान पॉलिटी के हैं, इतिहास के हैं, ज्योग्राफी के हैं और कला संस्कृति के हैं, वो वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ट्रिकी साइंस में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या ये नाम सर्च करके आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बेस्ट टाइम टेबल किस प्रकार से विद्यालय विषयों को, क्योंकि फर्स्ट लेवल में विद्यालय विषय 4-5 है और उनको एक साथ में लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल है या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम उन सब को सुलझा कर किस प्रकार से एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन जो सिलेबस है फर्स्ट लेवल वालों के, तो उन सिलेबस को मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। 3 भाग मतलब सुबह के भाग, दोपहर का भाग और रात का भाग, उस हिसाब से बांट रहा हूँ और उसके बाद में उनको कैसे पढ़ना है वो मैं पूरी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जो रीट फर्स्ट लेवल का जो सिलेबस है उनको मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। जो पहला भाग है वो मैं रख रहा हूँ राजस्थान जीके के लिए। उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो रख रहा हूँ विद्यालय विषय के लिए। और जो तीसरा जो भाग है वो मैं रख रहा हूँ अन्य जो भी शैक्षिक परिदृश्य वाला है, आईसीटी वाला है, ये सारे भाग है वो इसमें आ जाएंगे। तो राजस्थान जीके में हमारे क्या क्या है, एक तो है इतिहास, एक है राजस्थान का भूगोल, एक है हमारी कला व संस्कृति और उसके बाद में है राजस्थानी भाषा और है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और उसके बाद में अन्य के अंदर मैं बात करूं तो अन्य में हमारे आएंगे, एक तो आ गया शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद में आरटीई वाला भाग और उसके बाद में आईसीटी का भाग और इसके बाद में इनकी टीचिंग मेथड, ये पार्ट्स है वो इसमें आ जाएंगे। अब विद्यालय विषय में बात करूं तो विद्यालय विषय के अंदर हमारे आपके आएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इस नाम से। तो ये आपका सिलेबस है वो मैंने 3 पार्टों में बांट दिया है। तो इस प्रकार से मैं इन सब्जेक्ट को टाइम में मैं बांटूं तो इसके लिए मैं टाइम रखूँगा सुबह के 7 से 12 बजे और ये टाइम होगा 2 से 7 बजे तक और उसके बाद में रात का टाइम है ये 9 बजे से 12 बजे तक। तो इस प्रकार से हम इनको 3 भागों में, आपको जो सब्जेक्ट
अच्छी लगती है, जैसे राजस्थान जीके आपके पहले से अच्छे से तैयार है, तो इनके राजस्थान जीके को आप यहाँ रख सकते हैं और शैक्षिक परिदृश्य वाले पार्ट को यहाँ रख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप सब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं, जो मुश्किल टाइम है, जो मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बाकी जो भी है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जो सबसे कठिन है कि इसमें आप फेरबदल अपने अनुसार, अपने स्तर के अनुसार और अपनी सहूलियत के अनुसार इनमें फेरबदल कर सकते हैं। तो आप मैंने सिलेबस को है वो 3 भागों में बांट दिया है। अब इन 3 भागों में बांटने के बाद अब राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, इसको कैसे लेकर चलना है हमें। तो इसमें से 2 सब्जेक्ट हमें, जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलनी है, इसमें भी मुझे 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलनी है, और इसमें मुझे केवल 1 सब्जेक्ट है वो एक साथ लेकर चलनी है। इस प्रकार से मुझे 5 सब्जेक्ट, एक दिन में 5 सब्जेक्ट एक साथ लेकर हमें चलनी है। तो इसमें मैं बात करूं, जैसे एक सब्जेक्ट ले ली आपको बहुत अच्छे से आती है वो, और एक सब्जेक्ट आपने ले ली जो बिल्कुल आपको नहीं आती है, जैसे मैंने ले ली इसके साथ में राजस्थानी भाषा। ठीक, तो ये 2 एक साथ में, जैसे 7 से 9 हो गया और 9 से 12 हो गया, इनको 2 भागों में बांट लिया। सो इतिहास और राजस्थानी भाषा आपको जो अच्छे लगी वो। उसके बाद में जैसे ही राजस्थान इतिहास और राजस्थानी भाषा शायद का आपका सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, तो इन दोनों के बाद राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति वाला पोर्शन ले लो। अब ये पूरा हो जाने के बाद सामान्य ज्ञान, और जो इनमें से आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है, जिनको आपको लगता है कि और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट है वो आप इनके साथ में लेकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गया सूबे वाला पोर्शन राजस्थान जीके के लिए। उसके बाद में मैं बात करूँ शैक्षिक परिदृश्य वाले, ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, आपने मान लो शैक्षिक परिदृश्य स्टार्ट कर दिया। शैक्षिक परिदृश्य आप पहले जहाँ से भी पढ़ रहे हो, या किसी नोट से पढ़ रहे हो, या किसी बुक से पढ़ रहे हो, या किसी सर कोचिंग से पढ़कर नोट्स बने हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ से पढ़कर जैसे ही शैक्षिक परिदृश्य का सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, तो उसके बाद में आप RT शुरू कर लेना। RT शुरू होने के कंप्लीट होने के बाद आप ICT शुरू कर देना। ICT पूरी होने के बाद आप टीचिंग मेथड, जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इन्हीं के ही टीचिंग मेथड है, तो आप टीचिंग मेथड देख सकते हैं। जैसे ही टीचिंग मेथड पूरा हो जाए, तो वापस शैक्षिक परिदृश्य, RT, ICT और TM वाला, ये ऐसे सर्किल बनाकर आपको चलना है, और वैसे ही यहाँ पर चलना है। उसके बाद में विद्यालय विषय, दिक्कत आती है विद्यालय विषय, इतने सारे हैं, 4-5 विद्यालय विषय हैं, उनको एक साथ में लेकर कैसे चलना है। तो जैसे राजस्थान जीके वाले पोर्शन में चल रहे थे, उसी रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ में हमें विद्यालय विषय वाला पोर्शन है वो तैयार करना है। जैसे मान लो ये 5 सब्जेक्ट दे रखे, उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे से पहले से आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें हम बहुत कमज़ोर हैं। तो एक सब्जेक्ट जिसमें बहुत अच्छे हैं हम, और एक सब्जेक्ट जिसमें बहुत कमज़ोर है, उन दोनों को साथ में लेकर चलना है। जैसे मान लो मैं बात करूँ हिंदी लगभग सबकी अच्छी है, मान लो हिंदी अच्छी है, और हिंदी के साथ थोड़ा सा सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट है वो हार्ड लग रहा है, तो हिंदी के साथ सामाजिक अध्ययन वाला ले लो। ठीक, अब इनको 2 भागों में ऐसे बांटना है, जैसे हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी को थोड़ा सा कम टाइम दे दो, और सामाजिक अध्ययन को समय है वो ज़्यादा दे दो। इस हिसाब से 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलो। जब इनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, तो इन 2 की जगह नई 2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने इंग्लिश ले ली, और इंग्लिश के साथ में साइंस ले ली। दो सब्जेक्ट लेकर चलो। ठीक, और इनके बाद पूरा हो जाने के बाद आप मैथ्स ले सकते हैं, और मैथ्स के साथ अब इनमें से जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आती हैं, या जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद करने में दिक्कत आ रही है, उनको आप मैथ्स के साथ एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ताकि जब जब सब्जेक्ट इनका एक बार रिवीजन होगा, तो उस सब्जेक्ट है वो आपके 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यालय विषय को है वो एक साथ लेकर चलना है। तो मैंने राजस्थान जीके और विद्यालय विषय और टीचिंग मेथड वाले पार्ट को तीनों को 3 अलग अलग भागों में बांटकर और इस प्रकार से मैंने बताया है। तो आप अगर इस प्रकार से तैयारी करते हो, पहली बात तो आप जिस हिसाब से जिस स्ट्रेटेजी से आप तैयारी कर रहे हो और उससे आप नंबर अच्छे आ रहे हैं और खुद को लग रहा है कि मेरी तैयारी बेहतर चल रही है, तो आप अपनी रणनीति में परिवर्तन ना करें। अगर यह रणनीति उनके लिए है जो असमंजस में है और जिनके सिलेबस बिखरा बिखरा पड़ा है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ में लेकर चलें कैसे और एक बार सिलेबस को पूरा कैसे करें। क्योंकि जब कभी कभी हिंदी 2 बार पढ़ ली है, मैथ्स 1 बार भी नहीं हुई है, साइंस 2 बार पढ़ ली है, बाकी इतिहास 1 बार भी नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से जो जिनके सिलेबस बिखरा बिखरा
है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक प्रकार से कैसे ले सकते हैं, तो ये रणनीति उनके लिए है। वो इस हिसाब से अगर चलते हैं तो उनका सिलेबस एक बार 2 बार और अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिलेगा तो सभी सब्जेक्ट है वो साथ लेकर इसमें चल सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो पहले से जिस रणनीति से चल रहे हैं या किसी टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से चल रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति में परिवर्तन ना करें, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे। और ये तो मैंने बता दिया है कि जो असमंजस में है उनके लिए ये रणनीति है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।